हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ और हम लोगों की चल रही थी घटना चक्र की पॉलिटी। तो हम लोगों ने एक टॉपिक अपना पढ़ लिया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर में जो भी एक्ट थे वो हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोगों को देखना था एक्ट पास अंडर द ब्रिटिश क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 के बीच में जो भी एक्ट इम्पॉर्टेंट पास हुए थे, आज हम लोग अब उनको पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। लिखा है, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखो, अब हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली तो ख़त्म हो गई थी। तो अब इंडिया को डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में गवर्न किया जा रहा था। तो ये देखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ये पावर ले ली जाए और ब्रिटिश क्राउन ही इंडिया की सॉवरेनिटी को हैंडल करे, वहाँ पर रूल करे, ऐसा हो रहा था। ये 1858 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अब चेंजेस क्या होंगे। तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए। देन अब वो पोस्ट चेंज कर दी क्योंकि अब क्राउन का रूल स्टार्ट होगा, तो अब उन्हें वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोला जाने लगा था इस टाइम के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई। फिर क्या लिखा है, ही बिकेम द डायरेक्ट representative of British Crown. Lord Canning became the Viceroy of India. Board of Control and Court of Director came to be an end. हम लोगों ने उस दिन देखा था ना पिट्स इंडिया एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलग अलग हो गए थे, तो अब वो ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया पोस्ट आई उसमें सबसे पहला पर्सन कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, पहला वाइसरॉय कौन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ, ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। एक न्यू पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहा जाता था, वो क्रिएट करी गई थी, ठीक है। ये क्या करेगा, ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट इंट्रोड्यूस हुई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ, इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब थोड़ा थोड़ा सा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को ये मौका मिलने लगा कि वो अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। कब, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब पास हुआ तब ये चीज़ें करी गई थी। फिर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा ऐड किए जाने लगे। इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड टू राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस द बजट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन मेंबर्स भी यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, उनको ये राइट दिया गया कि अब आप लोग बजट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट टू आस्क क्वेश्चन, और डिस्कस कर सकते हो बजट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर। पहली बार इंडियन को ऐड किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। देखिए, पहले क्या होता था, ये लोग कोई भी एक्ट बनाते थे या कुछ भी करते थे, तो उसमें किसी भी कमेटी में किसी भी एक्ट को पास करने में कोई इंडियंस उसमें होता ही नहीं था।
तो अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आ रहा है तो अब इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करके इंडियंस को एटलीस्ट ये पार्ट तो लेने दे रहे हैं ना। पहले देखिए अब क्वेश्चन ही पूछने का सिर्फ राइट था, अब ये है पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन को भी एसोसिएट किया गया काउंसिल में, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती थी उसमें इंडियंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट टाइम था। तो ये एक्ट पूछा जा सकता है वो कौन सा एक्ट था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था, ठीक है। और उसमें कौन पहले होंगे, अब भाई जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि वायसरॉय कौन बना था, तो वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग हो गए थे। तो वैसे ही अब जब इंडियंस को मौका मिला तो कौन पहला इंडियन होगा, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले इंसान इंडियन जो थे जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, ठीक है। और ये क्या थे, लॉ मेंबर की तरह इन्हें ऐड किया गया था, ओके। फिर आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इन्हें भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, तो लॉर्ड मिंटो है। अब नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 is known by the name of Montagu-Chelmsford Reform। इस एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म।